सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊंट का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट कहीं से भागता हुआ वहां पर आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास आकर खड़ा हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहने लगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊंट पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आता है अल्लाह ताला उसे अपने अमान में ले लेता है। हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है। हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कहता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिक ने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया, इसलिए यह उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। दोस्तों, हजरत तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अभी हम गुफ्तगू में मशगूल ही थे कि उस ऊंट के मालिक भी पीछे पीछे भागते हुए आ गए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो वो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊंट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंट मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये कहता है कि ये आपके पास कई साल तक पला बढ़ा है। जब मौसम आता तो आप घास और चारे वाली जगह इस पर चढ़कर जाती और जब मौसम गर्म आता तो आप इसी पर चढ़कर सरद इलाकों की तरफ चले जाते। लेकिन जब ये इस उम्र में पहुंच गया है तो आप इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम इसे ज़िबा नहीं करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को 100 दिरहम में उनसे खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊंट जातू अल्लाह ताला की रजा के खातिर आज़ाद है। उस ऊंट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई ऐसी आवाज निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर तीसरी बार दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी बार दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मेरी खौफ को दूर फरमाया है। तो मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरे खून महफूज फरमाया है। तो मैंने कहा, आमीन। उसने फिर फरमाया, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल पैदा ना होने दे। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में लड़ लड़कर ही फना होगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज के दौर पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल कर रहे हैं। जितना नुकसान मुसलमान ने मुसलमान का किया है उतना नुकसान तो शायद काफिरों ने भी मुसलमानों का नहीं किया है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, फिरका परस्ती को खत्म करें और आपस की नफरतों को खत्म कर ले। मुसलमान मुसलमान का भाई है, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें।